आज हमारी जो एक्सरसाइज है न्यू बुक रियाजी 9th क्लास की और इसकी एक्सरसाइज है आज की हमारी इस वीडियो की मशक जो है 1.2 है। और इसका जो पहला सवाल है वो ये है कि दर्ज झैल के मखरज को नातिक बनाएं। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला सवाल ये है कि 13/4 + जज़र 3 यानी 13/4 जमा जज़र 3 है। आइए इसको हम जो है ना हल करते हैं। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर जो है वो 1 है। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सवाल है 13/4 जमा जज़र 3 है। अब ये जो नीचे वाला है इसको हमने डबल लिख लेना है क्योंकि मखरज को नातिक बनाने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ 13/4 जमा जज़र 3। अब इसी वाली रकम को हमने दो तरफ क्या करना है, ऊपर भी नीचे भी ज़रब करवा देनी है। अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तो हमने यहाँ पर साइन माइनस का कर देना है। अगर यहाँ साइन माइनस का हो तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। इसको देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 - जज़र 3/4 - जज़र 3। तो अब इसको इसके साथ ज़रब करवाएंगे और इसको हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें हम इसको लिख लेते हैं 13 को बाहर और 4 - जज़र 3 को अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, ज़रब होता है। और हम यहाँ पर जो है ना बटा लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जमा का है और ये माइनस का है। तो हमने पिछली क्लासों के अंदर एक कुलिया पढ़ा था कि a जमा b और a माइनस b हमारे पास जो बराबर होते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास a जमा b है और ये हमारे पास a माइनस b है। तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है ना हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो इसी तरह से ये a है और ये b है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर और यहाँ पर साइन जो है ना वो माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस रख लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ जमा नफ़ी, यहाँ पर फिर भी नफ़ी आ जाएगा। तो यहाँ पर जज़र 3 है तो इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि ऊपर वाली रकम को सेम रखेंगे हम 4 - जज़र 3, नीचे बटा लगा देंगे। और अब इसका मतलब ये 4 दूने 8 नहीं होता, बल्कि अंदर वाली जो रकम है उसको 2 बार ज़रब करना है। 4 है तो ये 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। दरमियान में साइन माइनस का है और ये जज़र यहाँ पर ये स्क्वायर था तो ये जज़र मुरब्बे के साथ क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर बाकी क्या बच गया, 3 बच गया। अगले स्टेप को देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अगला स्टेप कर लेते हैं इसके सामने ही। 13 हो गया, 4 - जज़र 3 हो गया। अब 16 में से 3 को निकाल दें तो बाकी हमारे पास बच जाता है 13 बच जाता है। अब यहीं पर इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें कि हम पहले भी इसको ज़रब अंदर करवा सकते थे लेकिन वो स्टेप बढ़ जाते। तो यहाँ पर हम ये कट रहा है तो 13 को 13 के साथ हम काट देते हैं। तो 4 - जज़र 3 जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा हल हो चुका है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि जज़र 2 + जज़र 5 / जज़र 3। अब ये हमारे पास दूसरा सवाल है तो इसको हम हल करते हैं। अब इसको भी सेम टू सेम इसी तरह से हम हल करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे हम जज़र 2 जमा जज़र 5, क्योंकि मखरज को नातिक बनाना है। तो ये जज़र 3। अब यहाँ पर एक रकम है, कोई साइन नहीं है, तो ये सेम टू एज़ इट इज़ ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी जज़र 3/जज़र 3। इसी तरह से हम इसको एज़ इट इज़ रखेंगे। तो और इसी के आगे हम इसका अगला स्टेप भी कर देते हैं, स्टेप नंबर 2 जो है। अब यहाँ पर देखिए जज़र 3 है, इसको हम बाहर रख लेते हैं और जज़र 2 + जज़र 5 को अंदर रख देते हैं। और यहाँ देखें ये सेम है तो हम इसका मुरब्बा ले लेते हैं, जज़र 3 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका हमने क्या कर दिया है। अब अगला जो स्टेप बनता है वो ये है कि जज़र 3 को सेम रखें और क्या बन जाएगा, जज़र 2 आ जाएगा + जज़र 5। अब यहाँ पर देखें जज़र मुरब्बा के साथ क्या होगा, कट गया तो नीचे खाली 3 बच गया है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इसके साथ भी ज़रब खाएगा, और यही जो जज़र के अंदर है तो ये इसके साथ अलग से ज़रब खाएगा। अब 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, साइन प्लस का है, और ये 3 5 के साथ ज़रब खाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और बटा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गया इसका। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ जो है उसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर जो 3 है। सवाल नंबर 3 बुक के अंदर दिया हुआ है, जज़र 2 माइनस 1 बटा जज़र 5। अब इसको भी हम सेम टू सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे कि हमने पिछला सवाल हल किया है, कि यहीं पर कर लेते हैं। जज़र 2 माइनस 1 बटा आ जाएगा हमारे पास जज़र 5। अब यहाँ पर भी वही एक ही रकम है तो इसको दोनों तरफ ज़रब करवा देते हैं। जज़र 5 आ जाएगा और जज़र 5 आ जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या करेंगे, जज़र 5 को बाहर ले आएंगे और इसको अंदर रख लेते हैं, माइनस 1 हो गया। अब नीचे बटा लगा दिया। अब जज़र 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, जज़र 5 का। जज़र 5 का स्क्वायर लेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, जज़र 5 इंटू जज़र 2 माइनस 1, ये जज़र मुरब्बे के साथ कट जाएगा तो बाकी खाली क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। अब इसको एज इट इज़ इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और जो है साइन माइनस का है, माइनस का लगाएंगे, और जिसको भी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो वो सेम रकम आ जाती है, तो 5 सेम आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब सवाल नंबर हम इसका जो 4 है वो कर लेते हैं। IV हो गया। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, वो है हमारे पास 6 माइनस 4 जज़र 2 बटा हमारे पास है 6 प्लस 4, और ये हमारे पास 2 आ गया। अब ये हमारे पास सवाल आ गया है, एज इट इज़ हम इसको आगे एक बार फिर लिखते हैं, यानी कि 6 माइनस 4 जज़र 2 हो गया, और बटा आ जाएगा 6 प्लस 4 जज़र 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी रकम को एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे, प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 6 माइनस 4 जज़र 2 हो गया, और 6 माइनस जज़र, और ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों क्या हैं, सेम है। तो जब दोनों रकमें सेम हों, ये भी माइनस की है ये भी माइनस की है, तो हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास अगर आ जाए a जमा b और a जमा b आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते थे कि a जमा b होल का स्क्वायर कर देते थे। अगर a माइनस b और a माइनस b हो तो इसका भी a माइनस b होल का स्क्वायर बन जाता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 6 4 जज़र 2 का ये स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जो है अब ये इसकी रकमें जो हैं वो तब्दील हैं, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। तो अब इसको जो है हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि इसका 6 का जो पुराना पहले वाला कुलिया हमने लगाया था कि अगर हमारे पास आ जाए मिसाल के तौर पर a प्लस b और a माइनस b हो, तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 जज़र 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये जो है इसको हम ओपन कर देंगे। एक कुलिया पढ़ा होगा पिछली क्लासों के अंदर हमने, और वो कुलिया कौन सा था, वो कुलिया ये था कि a माइनस b का स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके मुताबिक हम इसको जो है ओपन कर देंगे। अब यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो हमारे पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद प्लस 4 जज़र 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस अब फार्मूले के अंदर 2 है तो 2 लिख दिया, और फर्स्ट टर्म आ गई, और एंड ये सेकंड टर्म आ गई। ये नीचे हम बटा लगा देंगे, और ये 6 का जज़र जो है 2 है, तो 6 ज़रब 6 ये कितना हो गया, हमारे पास ये 36 हो गया। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये जो है इसका अलग से है,
और ये जज़र के साथ कटेगा भी सही, इसके लिए अलग से है। 4 को 2 के साथ ज़रब, यानी कि 4 ज़रब 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये जज़र मुरब्बे के साथ अगर कट गया तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एज़ इट इज़। और ऊपर वाले को हम हल करते हैं तो हमारे पास ये 6 का जो है जज़र 2, ये 36 आ जाएगा। और इसी तरह से ये सेम इसका भी अलग से है और ये इसके साथ अलग से आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन प्लस का है, तो ये हमारे पास हो गया 16, जज़र मुरब्बे के साथ कट जाएगा तो और ये कितना हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यहाँ साइन माइनस के आगे 2 को हम क्या करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 को 4 के साथ हम ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 48 आ जाएगा और जज़र 2 आ जाएगा। अगला स्टेप के अंदर हमारे पास ये 36 माइनस ये 16 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। आगे हम चलते हैं अगले स्टेप के अंदर, ये 36 है प्लस हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 16 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, माइनस 48 और ये जज़र 2 आ जाएगा। और नीचे जो है हम 36 में से 32 को निकाल देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। हमारे पास 4 आया है। अब हम ऊपर वाले को हल करते हैं, 36 प्लस 32 करें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 68, 6 7 8 8 आ गया, 3 और 3 6 68 हो गया, माइनस 48 हो गया और जज़र 2 हो गया। अब नीचे बटा क्या आ गया, हमारे पास 4 आ गया। अब हम इसमें से एक को मुश्तरक निकाल लेते हैं। अगला स्टेप जो है ना वो हम यहाँ पर करते हैं, इसका अगला स्टेप यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर 4 को जो है अगर हम इसके ऊपर तकसीम करवाएं 68 के ऊपर भी और 48 के ऊपर भी, तब जाकर हमारा जवाब आएगा। 68 को यानी कि 4 को हम मुश्तरक ले लें, 68 के ऊपर तकसीम करवा दें तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा। और माइनस 48 के ऊपर अगर 4 वाला टेबल लेकर जाएं तो हमारे पास 12 हो जाएगा और जज़र 2 हो जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास 4 है तो हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं। हमारे पास बाकी आ गया 17 माइनस 12 जज़र 2, ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर आ गया है। ये थोड़ा सवाल लेंथी हो गया हमारा, क्योंकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चले हैं ताकि आपको अच्छे अंदाज के अंदर समझ आ जाए। अगला जो है वो हम स्टेप करते हैं, अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि 5वां सवाल है, जज़र 3 माइनस जज़र 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा जज़र 3 प्लस जज़र 2। अब इसको हम जो है ना सॉल्व करते हैं, इसके मखरज को नातिक बनाते हैं। तो ये एज़ इट इज़ हम इसको ये सवाल को लिख लेते हैं, जज़र 3 माइनस जज़र 2 ओवर जज़र 3 प्लस जज़र 2। अब नीचे वाली रकम को 2 बार लिख देंगे हम, जज़र 3 माइनस जज़र 2 हो जाएगा। और जो है इसको देख लेते हैं हम कि जज़र 3 माइनस जज़र 2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें वही सेम जो पिछला हमारा क्वेश्चन हमने किया था उसके मुताबिक जो है हम इसके ऊपर कुलिया अप्लाई करते हुए हम इसको लिख सकते हैं, जज़र 3 माइनस जज़र 2 स्क्वायर आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अब ये अलग अलग है तो जज़र 3 का स्क्वायर ले लेंगे हम, साइन माइनस का आ जाएगा और जज़र 2 का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये सेम टू सेम उसी जो हमने अभी पिछला सवाल किया उसके मुवाफिक सवाल हो रहा है। तो अब इसको हम उसको लिए के तहत जो है ना वो क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। मैं आपको पिछला सवाल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने ये इसके ऊपर लगाया और यहाँ इसको लिए के साथ हमने इसको हल किया है, तो इसी तरह एज़ इट इज़ हम इसको भी क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। ये हमारे पास उसी सेम कुलिये के तहत यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो ये जज़र 3 का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस जज़र 2 का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया और माइनस 2 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और ये हमारे पास जज़र 2 सेकंड टर्म आ गई। उसके बाद अगला स्टेप जज़र मुरब्बे के साथ यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया 3 और ये नीचे क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर देखें जज़र मुरब्बे के साथ कैंसिल हो गया
तो ये एज इट इज़ कितना आ गया, 3 आ गया। साइन प्लस का है वो लगाया, जज़र मुरब्बे के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। यहाँ पर क्या है, साइन माइनस का है तो वो लगाएंगे हम, और 2 ये देखें यहाँ पर ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ अंदर ज़रब खा जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 एज इट इज़ सेम रहेगा। 3 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। क्योंकि 3 में से 2 गया, सिर्फ 1 बचता है, और 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो ये हमारे पास हो गया 3 + 2, तो ये हो गया 5 - 2 इंटू ये 6। ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, छठे सवाल की तरफ, वो हम लिख लेते हैं। छठा सवाल हमारे पास ये है कि 4 × 3 ओवर जज़र 7 प्लस जज़र 5, ये हमारे पास जो है ना अगला सवाल आ गया है। इसको जो है हम हल कर लेते हैं। अब इस सवाल को एज इट इज़ हम क्या करेंगे, 4 जज़र 3 ओवर जज़र 7 प्लस जज़र 5 है। अब इस निचली वाली रकम को 2 बार हम लिख देंगे, ऊपर भी नीचे साइन चेंज करके, जज़र 7 और जज़र 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। अब 4 जज़र 3 और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, जज़र 7 माइनस जज़र 5 नीचे बटा कर देंगे। अब दोनों हैं वही पुराने वाले कुलिये के तहत, फार्मूले के तहत जो हम इसका जज़र 7 का स्क्वायर ले लेंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और जज़र 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें 4 है, जज़र 3 है, इसको हम सेम रखते हैं, 4 जज़र 3 माइनस जज़र 5 आ गया हमारे पास, ओवर आ गया। अब जज़र मुरब्बे के साथ कैंसिल हो गया, 7 माइनस हमारे पास आ गया 5। अब अगले स्टेप के अंदर हम देख लेते हैं कि 4 जज़र 3 इंटू जज़र 7 माइनस जज़र 5 ओवर हमारे पास 7 में से 5 गया, तो बाकी हमारे पास 2 बच गया। अब जो बुक के अंदर जवाब उन्होंने दिया है सेम इसी तरह से दिया है कि 2 को हम इसे क्रॉस कर देंगे और ये 2 मरतबा हो जाएगा, तो 2 जज़र 3 इंटू 7 आ जाएगा, और साइन और ये 5, ये हमारे पास जो है ना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो फिर इसको यूँ भी हम कर सकते हैं कि 3 को 7 के साथ ज़रब करवा देंगे, तो फिर अगला अगर आप स्टेप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कि 2 इसके साथ एज इट इज़ रह जाएगा, और ये 3 को, क्योंकि जो जज़र के अंदर रकम होती है वो अंदर वाले के साथ ज़रब खाती है, तो ये 7 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। साइन माइनस का है, माइनस का ही रखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 को इसके साथ 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 2 सेम आ जाएगा, और ये 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15। क्यों? क्योंकि बाहर वाली रकम के साथ ज़रब खाती है, जिसका कुछ भी नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर 1 था, तो 2 1 2 आ गया, और यहाँ पर भी 2 1 2 आ गया। और जो जज़र के अंदर थी 3, तो इसके साथ हमने ज़रब किए, इसको मल्टीप्लाई किया, 7 3 के साथ किया तो 21 आ गया, और इसी 3 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर यहाँ तक कर लें आपका ये जवाब भी दुरुस्त है, अगर इसको यहाँ तक करेंगे तो ये भी जवाब आपका दुरुस्त है। तो इंशाअल्लाहुल करीम ये हमारा पहला सवाल, उसके 6 अज्जा थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाहुल करीम बकिया जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे। बड़ा खुश बैठा है भाई।